आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपका ये फ़ोन या लैपटॉप जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सब एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब एक सिमुलेशन है। अगर मैं आपसे ये सब कहूँ तो क्या आप बिलीव करोगे? वेल यही है थ्योरी सिमुलेशन की। वेल वेट मैं आपको ये सब अभी नहीं बताता हूँ, वो तो हम वीडियो में आके देखेंगे ही। बट पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि है हमारे एंशंट स्क्रिप्चर से। जब एक बार सुदामा ने कृष्ण से माया के बारे में पूछा तो वो उन्हें यमुना किनारे ले गए, और जब नदी में दोनों नहा रहे थे तो एकदम से नदी का फ्लो चेंज हो गया और सुदामा उसमें बहे चले गए। वो बहकर किसी नगरी के किनारे पे पहुंच गए जहाँ पे उस नगर के राजा की मृत्यु हो चुकी थी। और वहाँ पे एक ऐसी प्रथा थी, राजा की मृत्यु के बाद हाथी जिसे भी वो माला पहनाएगा अगला राजा उसे ही घोषित किया जाएगा। अब जैसे ही सुदामा उस नगर से गुजर रहे थे, उस हाथी ने सुदामा को वो माला पहना दी और उसके बाद सुदामा वहाँ के राजा बन गए और वहीं की राजकन्या से शादी भी कर ली। उनके 2 बच्चों के जन्म के बाद उस रानी की मृत्यु हो जाती है। अब सुदामा अपनी पत्नी को खोने का दुख मना रहे थे, तो उसी पे नगर वासियों ने कहा कि अब आपको अपनी पत्नी की चिता पे लेटना पड़ेगा, क्योंकि इस माया नगरी का यही रूल है। सुदामा ने इस पे कहा कि मैं अपनी पत्नी की चिता पर लेटूंगा, बट मुझे उससे पहले नदी में एक बार डुबकी लगानी है। तो उन्हें नदी में डुबकी लगाने के लिए सैनिकों के साथ भेजा जाता है और वो नदी में डुबकी लगाते भी हैं। और जैसे ही वो नदी में से डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं, वो एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिनसे उनकी आंखें भर आती है। वो देखते हैं कि श्री कृष्ण अपना पीताम्बर वस्त्र पहन रहे थे, और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या असली है, क्या भ्रम है, ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि अभी अभी तो वो कृष्ण के साथ डुबकी लगा रहे थे और फिर कुछ ही समय बाद वो किसी और नगरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी शादी भी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और अब फिर से वो कृष्ण के सामने खड़े होते हैं। इस पे श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि जो उन्होंने पहले देखा था वो माया था, भ्रम था, और वो जो अभी देख रहे हैं वो सच्चाई है, रियलिटी है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को बहुत ही सहजता से ये दिखाया कि माया कुछ नहीं, बस एक इल्यूजन है। हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि सब कुछ मोह माया है। माया यानी कि इल्यूजन हमारे स्क्रिप्चर्स में पौराणिक समय से मौजूद है। बट 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बॉस्टम ने एक ऐसा रिसर्च पेपर रिलीज किया जिसने सबके होश उड़ा के रख दिए। अब क्या रियल है, क्या इल्यूजन, इस पे साइंटिस्ट आज भी बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपके इस डाउट को बहुत हद तक दूर करने की कोशिश करूँगा। अब सिमुलेशन एक्चुअल में होता क्या है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रियलिटी क्या होती है। आप इस वीडियो को अपने फ़ोन या लैपटॉप पे देख रहे हो, ये आपकी रियलिटी है, और मेरे सामने ये सारे इक्विपमेंट जैसे कि ये माइक, ये कैमरा या ये सारी लाइट्स, ये मेरी रियलिटी है। आसान शब्दों में कहूँ तो रियलिटी वो चीज़ है जिसे हम अपने 5 सेंसेस की हेल्प से महसूस करते हैं। दोज 5 सेंसेस बीइंग आइज, नोज़, ईयर्स, टंग एंड टच। तो क्या इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम इन 5 सेंसेस से अप्रोच नहीं कर सकते वो रियलिटी का हिस्सा ही नहीं है? वेल इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि दी है प्लेटो ने, जो कि एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। अब प्लेटो ऐसा कहते हैं कि एक केव इमेजिन करो जहाँ पे बहुत सारे केवमैन हैं और वो लोग फायर लिट अप करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि चारों तरफ वॉल्स पे शैडोज बन जाएगी। अब उन केवमैन के लिए वही जो शैडोज है, वही जो केव है, वही एक रियलिटी है, और उसके अलावा उनके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब मान लेते हैं कि उनमें से एक केवमैन बाहर चला गया, वो देख लेता है कि सूरज क्या होता है, पेड़ पौधे क्या होते हैं या रोशनी क्या होती है, तो उसके लिए उसकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। और अब वो जो केवमैन जो बाहर चला गया था, अगर वो वापस उस केव में जाए और उन केवमैन्स को समझाने की कोशिश करे जो केव में ही रह गए थे कि बाहर रोशनी क्या होती है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो वो उसकी बात को मानेंगे ही नहीं। और अगर वो उन केवमैन को समझाने की कोशिश भी करेगा कि जहाँ तुम रह रहे हो वो सच नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, बाहर बहुत कुछ है, तो शायद जो केवमैन अंदर हैं वो डर जाएंगे। इसी सिचुएशन को प्लेटो कहते हैं एलिगरी ऑफ द केव। उनका ये कहना है कि जनरली लोगों को ये लगता है कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अपने सेंसेस से महसूस कर रहे हैं, वही एक रियलिटी है, और जो चीज़ें हम महसूस नहीं कर पा रहे या हम नहीं देख पा रहे वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट प्लेटो ऐसा मानते थे दैट द ट्रू रियलिटी कैन नॉट बी फाउंड थ्रू सेंसेस। नाउ लेट्स गेट इनटू द सिमुलेशन थ्योरी, और उन 3 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं जो सिमुलेशन थ्योरी के ऊपर दिए जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के असिस्टेंट जॉन व्हीलर ने यह कहा था कि जिन भी चीज़ों को हम फिजिकली परसीव करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन से बनी है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बिट्स। और व्हीलर की इसी बिट फॉर इट थ्योरी को मेंशन करते हुए कंप्यूटर साइंटिस्ट और द सिमुलेशन हाइपोथेसिस के ऑथर रिजवान वर्क, इफ द वर्ल्ड इजंट रियली फिजिकल, इफ इट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, देन अ सिंपलर एक्सप्लेनेशन माइट इन फैक्ट बी दैट वी आर इन सिमुलेशन दैट इज जनरेटेड बेस्ड ऑन कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन। समझ में नहीं आया? रुको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो अगर इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस को मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो ये दुनिया एक सिमुलेशन है, एक कंप्यूटर के कोड्स हैं जो कि क्रिएट किए हैं पोस्ट ह्यूमंस ने। पोस्ट ह्यूमंस यानी कि ऐसी ह्यूमन स्पीशीज जो इवोल्यूशन के मामले में हमसे कई गुना एडवांस और अलग होगी, इतनी एडवांस कि उनको प्रेजेंट डे ह्यूमन के हिसाब से ह्यूमन कहना भी गलत होगा। इस कॉन्सेप्ट को निक बॉस्टम ने अपने रिसर्च पेपर आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन में बहुत बारीकी से डिस्कस किया। बॉस्टम ने 3 पॉसिबिलिटीज बताई हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि जब तक
हम पोस्ट ह्यूमंस बने, इतने एडवांस होके, इतने इवोल्यूशन से गुजर कर, तब तक तो हम मर चुके होंगे, क्योंकि इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। तो जब तक हम उतने एडवांस होंगे तब तक तो हम बचेंगे ही नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कहते हैं कि अगर कल को हम पोस्ट ह्यूमन जितने एडवांस हो गए, इतने इवोल्यूशन से गुजर गए, तो शायद हम सिमुलेशन जैसी चीज़ कभी ट्राई ही नहीं करेंगे, बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही गलत, क्योंकि इसका सीधा मतलब होगा कि हम जिंदगियों से खेल रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि हमें पोस्ट ह्यूमंस के लेवल तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो खुद किसी पोस्ट ह्यूमन की क्रिएशन है। मतलब कि हम ऑलरेडी सिमुलेशन में हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम सिमुलेशन में हैं। बट यू विल बी लाइक कि ये कैसे हो सकता है, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, तुम मुझे बताओ कि मुझे ऐसा क्या नहीं करना है और मैं वही जाके करूँगा। वेल, आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है, मैं भी मानता हूँ। बट एक प्रोजेक्ट है ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मौजूद साइंटिस्ट ऑलरेडी एक जुवेनाइल रैट के ब्रेन के कुछ हिस्सों को डिजिटली रिक्रिएट करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब जरा सोच के देखो, अगर रैट्स का कंप्यूटर सिमुलेटेड ब्रेन क्रिएट किया जा सकता है तो इंसानों को कंप्यूटर सिमुलेटेड ब्रेन क्यों नहीं क्रिएट किया जा सकता। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। भले ही आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट विद टाइम हम ये भी कर पाएंगे। मैंने अभी आपको जो बताया, अगर हम इसी स्पीड से प्रोग्रेस करते रहें तो एक दिन हम सिमुलेशन पॉइंट पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम एक दिन एक पॉइंट पे जाके हम ये सारी चीज़ें अचीव कर ही लेंगे, तो क्या ये नहीं हो सकता कि ऑलरेडी हम ये चीज़ें अचीव कर चुके हैं और हम एक सिमुलेशन के अंदर ही जी रहे हैं। यानी कि आपके आसपास की हर चीज़ एक कंप्यूटर कोड है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना। आप अपने रूम में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, आपके हाथ में फ़ोन या लैपटॉप है, बट आपके दूसरे कमरे में क्या हो रहा है क्या आपको पता है? इस बात की क्या गारंटी है कि आपका दूसरा रूम एग्जिस्ट भी करता है? यही सेम चीज़ वीडियो गेम्स में भी होती है। एक्चुअली वीडियो गेम्स भी ऐसे ही बनती है। जो आपका कैरेक्टर होता है वो जिस टाइम जिस प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वही चीज़ रियलिटी होती है और बाकी चीज़ वहाँ पे होती ही नहीं है। हमारा कैरेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहाँ पे वो क्रिएट होता जाता है। जस्ट इमेजिन, अगर ये वीडियो गेम वाली चीज़ रियलिटी में भी हो रही है तो इसका मतलब है अभी मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं जैसे ये कैमरा, ये लाइट और ये माइक, सिर्फ मेरे लिए यही एग्जिस्ट करती है, यही रियलिटी है। और मेरे पीछे जो ये वॉल है या जो भी है आपको दिख रहा है, वो सब मेरी रियलिटी नहीं है। देयर इज़ एन अमेजिंग मूवी कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसमें इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। अब इसमें अगर क्वांटम थ्योरी को घुसाने की कोशिश करें तो क्वांटम थ्योरी के हिसाब से द पार्टिकल्स आर नॉट मटीरियलाइज्ड एक्सेप्ट व्हेन दे हैव टू बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। अब इसको अगर मैक्रो वर्ल्ड में अप्लाई करें तो इसका मतलब ये होगा, सराउंडिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती अंटिल यू डिसाइड टू टेक अ नोट ऑन इट। मतलब द मोमेंट मैं अपने सर को पीछे घुमाता हूँ, जो पीछे की चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करने लग जाती हैं, और जैसे ही मैं अपने सर को आगे घुमाता हूँ वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। मैक्रो वर्ल्ड में ये मानना, ये प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट माइक्रो वर्ल्ड में, क्वांटम वर्ल्ड में एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से देखी जा सकती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक कॉपर प्लेट पे 2 स्लिट्स बना के इलेक्ट्रॉन्स फायर किए गए थे। साइंटिस्ट वांटेड टू नो कि इलेक्ट्रॉन्स होते क्या वो वेव की फॉर्म में होते हैं या फिर वो पार्टिकल्स हैं। पहले ऑब्जर्वेशन में ये दिखा कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स की तरह मूव हो रहे हैं, बट सेकंड ऑब्जर्वेशन में जब इसी मोमेंट को स्टडी करने के लिए एक डिवाइस सेटअप किया गया तो देखा गया कि पार्टिकल्स वेव की फॉर्म में मूव हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अपना फीचर चेंज कर रहे थे बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनको देखा जा रहा था या नहीं देखा जा रहा था। Hence, if the world is simulation, then this double slit experiment is a good example to go with. Now the question is, अगर हम सही में simulations है तो क्या हमारी जिंदगी का सही में कोई टास्क है, कोई पर्पस है, या फिर बस ऐसे ही बन गए हैं? मतलब रियलिटी में अगर मैं एक सिमुलेशन हूँ तो मेरा भी कोई पर्पस होगा, कोई टास्क होगा, तो वो क्या है? अब या तो ये एक गेम की तरह है कि अगर हम उस पर्पस को आइडेंटिफाई कर लें और उसको कंप्लीट कर लें तो गेम की तरह हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो सिमुलेशन है जो कि क्रिएट किया होगा पोस्ट ह्यूमंस ने, वो मेरा एक एंटरटेनमेंट का पर्पस है, जैसे हमारे लिए टीवी या यूट्यूब होता है ना। उससे पहले कि आप ये सारी चीज़ें बहुत डीपली सोचने लगे, मैं आपको ये बता दूं जितने भी हाइपोथेसिस हैं, थ्योरीज हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं है और काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी इसे डिस्कार्ड करते हैं। 2016 की अजीमोव मेमोरियल डिबेट, उन पैनलिस्ट में से एक थी लीजा रैंडल, और लीजा रैंडल का ये कहना है कि ये प्रोबेबिलिटी कि ये दुनिया रियल नहीं है वो इतनी कम है कि आप उसको जीरो मान सकते हो। उनका ये कहना था कि अगर पोस्ट ह्यूमंस ने सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया भी हो तो वो हमें ही क्यों सिमुलेट करेंगे। शी कंटिन्यूज फर्दर सेइंग, आई डोंट नो व्हाई दिस हायर स्पीशीज वुड वांट टू बॉदर विद अस। एक दूसरे साइंटिस्ट है जोहर रिंगल, जिनका ये कहना है कि इस पूरे वर्ल्ड जितना सिमुलेशन बनाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर लगेगी उसे अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट देन ही ऑल्सो स्टेट्स दैट व्हाट आर द कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ व्हाटएवर सिमुलेट्स अस, मे बी इट्स समथिंग वी ऑलरेडी नो एंड वर्शिप। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, ये सब कुछ रियल है या फिर हम कोई एंसेस्टर्स हैं पोस्ट ह्यूमंस के जो कि एग्जिस्ट करते हैं, उनके चैप्टर में एक हिस्ट्री बुक के जो कि एग्जिस्ट करता ही नहीं है क्योंकि वो एक सिमुलेशन है? लेट मी नो दिस इन माई कमेंट सेक्शन, और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, शब बखैर।